राधे राधे साथियों। आज मैं हरि कृपा से आप सबके सामने फिर से प्रस्तुत हुई हूँ अपने चैनल कृष्णा माखन चोर पर एक अलग विषय जिसका नाम है पापांकुशा एकादशी। साथियों, एकादशी के विषय में मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप उस वीडियो को विस्तार से एकादशी के विषय में जानने के लिए ज़रूर देखें। और अब चर्चा करते हैं पापांकुशा एकादशी के विषय में। साथियों, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को रखा जाएगा। साथियों, आपको नाम से ही पता लग रहा है पापांकुशा यानी कि पापों पर अंकुश लगाने वाली एकादशी। जो कोई भी व्यक्ति इस ऐसे एकादशी का व्रत नहीं रख पाते, वो कम से कम इस पापांकुशा एकादशी का व्रत तो अवश्य ही करें, क्योंकि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति पिछले जन्मों के साथ-साथ इस जन्म के पापों से भी मुक्त हो जाता है, क्योंकि ये एकादशी पापों पर अंकुश लगा देती है और व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। जैसे एक मतवाले हाथी को महावत अंकुश लगाकर ही नियंत्रित कर पाता है, वैसे ही ये एकादशी व्यक्ति के सभी पापों पर अंकुश लगाकर उसे सफल जीवन जीने का हकदार बनाती है। साथियों, आइए एकादशी व्रत नियमों की चर्चा कर लेते हैं। ये एकादशी व्रत 3 दिन का अनुष्ठान होता है, यानी कि दशमी तिथि से ये व्रत प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को आप जो भी आहार लें वो सात्विक आहार ही लें और रात्रि का भोजन शाम को 5 बजे के पहले ही कर लें। अगर आप नहीं कर सकते और रात्रि होने के बाद आप भोजन कर रहे हैं तो फलाहार ही लें। फिर अगले दिन यानी कि एकादशी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहाने के पानी में आप गंगा जल मिला लीजिए और काले तिल मिलाकर ही स्नान कीजिए, क्योंकि इसका भी बहुत ज़्यादा गुना फल हमें मिलता है। उसके बाद साफ सुथरे वस्त्र पहनकर पूजा की तैयारी करिए। पूरे घर में गंगा जल के छींटे दीजिए और मुख्य द्वार पर हल्दी और गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक बना लीजिए। फिर प्रेम भाव से अपने प्रभु को उठाकर पंचामृत से स्नान कराइए। अगर आप पंचामृत नहीं बना सकते या पंचामृत का सामान नहीं है, तो आप शुद्ध जल में गंगा जल, काले तिल, इत्र आदि मिलाकर प्रभु को स्नान कराएं। अब प्रभु के स्नान के लिए चंदन का प्रयोग ना करें, क्योंकि चंदन की तासीर ठंडी होती है, जो कि हमें गर्मियों में ही प्रयोग करना चाहिए। अब मौसम चेंज हो गया है, तो प्रभु के नहाने के जल में चंदन को ना मिलाएं। साथियों, फिर प्रभु को बढ़िया सुंदर श्रृंगार व पोशाक धारण कराएं। हो सके तो प्रभु को पीले रंग की पोशाक ही धारण कराएं। उसके बाद प्रभु को धूप, दीप, तुलसी जल, फल आदि अर्पित करें और पापांकुशा एकादशी व्रत कथा का पठन या श्रवण अवश्य ही करें। जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर सकते, वो कम से कम एकादशी व्रत कथा को पढ़ तो जरूर ही लिया करें साथियों, क्योंकि इसका भी कई गुना फल हमें मिलता है। उसके बाद कुंज बिहारी की आरती के साथ एकादशी माता की आरती भी अवश्य ही गाएं। पूरा दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें और अगर पॉसिबल हो तो आप बेड पर ना सोकर नीचे ही बेड लगा लें या चटाई बिछाकर ही सोएं। पूरा दिन पॉजिटिव रहें, यानी कि आपको बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी, चुगली नहीं करनी, ये सब जैसे कर्म ना करें, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का फल शून्य हो जाएगा। और इस दिन आपके हाथ से जानबूझकर एक चींटी, एक कीड़ा भी ना मरे, ऐसी आपकी कोशिश होनी चाहिए। पूरा दिन पूरी तरह से प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हुए बिताएं। प्रभु के पवित्र नामों का जाप करें। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं, नहीं कर पा रहे, तो मन ही मन जब भी आपको प्रभु की याद आए, तभी से नाम जाप करना शुरू कर दें। हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें, गीता पाठ करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। साथियों, हम सब गृहस्थ जीवन में हैं, बहुत सारी सांसारिक जिम्मेदारियां हम पर हैं। हम डेली उस तरह से नियम पूर्वक पूजा पाठ नहीं कर सकते, लेकिन जो भी स्पेशल डेज हैं, जो भी ये इतने महत्वपूर्ण दिन हैं, वो हम जैसे गृहस्थों के लिए ही बनाए गए हैं। प्रभु ने हमें ये वरदान स्वरूप ही दिए हैं, तो इन दिनों का लाभ अवश्य ही उठाएं। अगर आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं, तो एकादशी व्रत कथा को जरूर ही पढ़ें या सुनें और प्रभु के पवित्र नामों का जाप पूरा दिन करते रहें। साथियों, इस दिन यानी एकादशी तिथि के दिन आप जो भी दान पुण्य करें, तो
इस तरह से करें जो कि व्रत में ही खाया जाता हो। यानी कि फल, जल और जो भी उपू से बना आटे का जो आहार है, वो सभी आप दान में दें। क्योंकि इस दिन अन्न में पाप का वास होता है। सारे पाप एकादशी तिथि के दिन अन्न में समा जाते हैं। तो इस दिन आप अन्न का दान ना करें, बल्कि अगले दिन द्वादशी तिथि के दिन नियत समय में पूजा पाठ करके फिर दान पुण्य करके अपना व्रत नियत समय के अंदर खोलें। साथियों, एक बात और याद दिला दूं कि तुलसी दल कभी भी एकादशी तिथि के दिन नहीं तोड़ना चाहिए और ना ही द्वादशी तिथि के दिन तोड़ना चाहिए। संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब तिथियां ऐसी हैं जब हमें तुलसी दल नहीं तोड़ना चाहिए। ये सब तिथियों को याद रखते हुए पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लीजिए। अगर आपने नहीं तोड़ा है, तो अगर तुलसी माता की कोई सूखी हुई डंडी हो, तो आप उससे भी प्रभु को भोग लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है, तो तुलसी जी के पत्ते जो गिरे रहते हैं, वो आप उठाकर पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। और साथियों, 13 दिन तक तुलसी बासी नहीं होती है। अगर आपके पास पहले से ही पत्ते पड़े हैं और सूख गए हैं, तो भी उनको आप धोकर प्रयोग कर सकते हैं। साथियों, पापांकुशा एकादशी के दिन विष्णु भगवान के ही पद्मनाभ रूप की पूजा अर्चना की जाती है। तो साथियों, आइए प्रभु के श्री चरणों में नमन करते हुए हम पापांकुशा एकादशी व्रत कथा को सुने। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत क्षेत्र में एक बहेलिया निवास करता था। उसका नाम था क्रोधन। उसने अपने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया था। उसने अपने पूरे जीवन काल में सदैव जीव हत्या, हिंसा, चोरी, लूट, झूठ बोलना, मदिरा पान करना, वेश्यागमन आदि जैसे पापकर्म ही किए थे। जब क्रोधन की मृत्यु का समय आया, तो यमराज ने यमदूत को उसे लाने का आदेश दिया। यमदूत ने क्रोधन को उसकी मृत्यु से पूर्व ही इस बात से अवगत करा दिया था कि अब उसकी मृत्यु का समय निकट है। यमराज ने उन्हें उसे लाने के लिए भेजा है। अपनी मृत्यु के विषय में जानकर उस बहेलिये क्रोधन को बड़ा भय हुआ। मृत्यु के भय से वो ऋषि अंगीरा के आश्रम में जा पहुंचा और उनके पैरों में गिर पड़ा और दुखी होकर उनसे विनती करने लगा। उसने ऋषि अंगीरा से कहा, हे ऋषिवर, मेरी मृत्यु का समय निकट है और मैंने अपने जीवन में कोई भी पुण्य कर्म नहीं किया। आप मेरी सहायता कीजिए जिससे मेरे कर्मों का कुछ प्रायश्चित हो सके। उस बहेलिये की बातें सुनकर ऋषि अंगीरा को उस पर दया आ गई। तब उन्होंने उस बहेलिये क्रोधन को पापांकुशा एकादशी के व्रत के विषय में बताया। ऋषि अंगीरा ने उससे कहा कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है, तुम उस दिन का उपवास अवश्य ही करो और भगवान विष्णु का पूजन करो। पापांकुशा एकादशी का व्रत एवं पूजन करने से जातक के सभी पापों का नाश हो जाता है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे व्रत का विधान पूरी तरह बताया। संयोगवश अगले ही दिन पापांकुशा एकादशी थी। उस बहेलिये क्रोधन ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ उस व्रत का पालन किया और उस व्रत के प्रभाव से बहेलिये क्रोधन के समस्त पाप नष्ट हो गए। भगवान विष्णु की कृपा से मृत्यु के उपरांत वो वैकुंठ धाम को चला गया। पापांकुशा एकादशी व्रत कथा संपूर्णम। तो साथियों, अब फिर से मिलेंगे मेरे चैनल कृष्णा माखन चोर पर एक अगले और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।